राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर तेलंगाना के जगत्याल में बरसे पीएम। कहा, मेरे लिए हर माँ हर बेटी शक्ति का स्वरूप। मैं माताओं बहनों की पूजा करता हूं, भारत मां का पुजारी हूं। पीएम मोदी बोले, जो शक्ति को खत्म करने की चुनौती इंडिया अलायंस ने दी है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं शक्ति की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। जगत्याल में बोले पीएम, मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश करता है, कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करता है। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। पीएम मोदी ने बीआरएस कांग्रेस दोनों पर किया वार। कहा, पहले बीआरएस ने तेलंगाना को जमकर लूटा, अब कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना एटीएम स्टेट बनाया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में एक मंच पर जुटे इंडिया के कई नेता। इस दौरान राहुल गांधी ने उठाए थे कई समसामयिक मुद्दे। न्याय यात्रा के समापन मंच पर राहुल समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने उठाए ईवीएम, चुनावी बॉन्ड, ईडी, सीबीआई और पुलवामा से जुड़े मुद्दे। शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़। मुंबई में विपक्ष की रैली में बोले राहुल गांधी। कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। कहा, विपक्ष में पूरे देश की आवाज है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। न्याय यात्रा के समापन के दौरान बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा, मशीन पर नजर रखना, वोट कहां जा रहा है, ये मशीन चोर है। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। कहा, शक्ति को कर रहे हैं बदनाम, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है शक्ति। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी को पीएम मोदी से नफरत है, इस नफरत की होनी चाहिए कोई सीमा। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने 400 वाले नारे को लेकर पीएम मोदी पर सीधा किया वार। कहा, अगर बाजार से खरीद बिक्री की सोच रहे हैं तो 500-600 कुछ भी कह सकते हैं। पैसे जैसे खरीद बिक्री की है, उसके आधार पर अगर कहते हैं हमारे दोस्त कि 400 पार 500 कह दें, 600 कह दें, कहने में क्या जाता है। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, आदेश क्यों नहीं किया पालन, चुनावी चंदे पर अब तक क्यों नहीं दिया पूरा ब्यौरा। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक नहीं साझा किया है बॉन्ड नंबर। सुप्रीम कोर्ट का फरमान, जो भी जानकारी है एसबीआई उसका करें खुलासा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सीधे शब्दों में कहा, बार बार ये ना पूछें क्या जानकारी देना है क्या नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है पूरी चुनाव आयोग को कराएं मुहैया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया करने के लिए मुकर्रर किया वक्त। कहा, गुरुवार 21 मार्च शाम 5 बजे तक मुहैया कराएं इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के फरमान पर एसबीआई ने सारी जानकारी साझा करने की भरी हामी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी मिलते ही वेबसाइट पर फौरन अपलोड करें चुनाव आयोग। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने पद से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव लड़ने की है चर्चा। पूर्व मिदनापुर से शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने ममता की चोट पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव के वक्त ही जाने कैसे लग जाती है चोट, पिछले चुनाव में भी पैर में चोट लग गई थी। शिशिर अधिकारी ने कहा, सीएम ममता ने बिरुलिया में पैर में लगी चोट को लेकर शुभेंदु पर हमला कराने का लगाया था आरोप। अगर शुभेंदु ने वास्तव में उसे मारा होता तो बच नहीं पाती। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज की। सत्येंद्र जैन को आज करना होगा सरेंडर। मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर हैं सत्येंद्र जैन। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल। ईडी ने कल जारी किया अरविंद केजरीवाल को नवा समन। आपने सीएम केजरीवाल पर जारी समन को बताया बैकअप प्लान। वहीं कांग्रेस ने समन को विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया। सीएम केजरीवाल पर जारी समन पर बीजेपी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपने खिलाफ इस मामले को दावत दी है। सीएम केजरीवाल पर जारी समन पर बोली मंत्री आतिशी। का ये समन इसलिए भेज जा रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी को संदेह होने लगा है कि क्या वो सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे। सीएम केजरीवाल पर जारी समन पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, अरविंद केजरीवाल के पास अब सम्मान नहीं सिर्फ समन है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक्शन में आया चुनाव आयोग। कई अधिकारियों को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी से हटाया गया। लोकसभा चुनाव आयोग ने
माफ कीजिए, चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव को भी लोकसभा चुनाव की ड्यूटी से हटाया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के गृह सचिव चुनावी ड्यूटी से हटाए गए। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी से हटाया। बिहार में आरजेडी को झटका, पूर्व सांसद लवली आनंद जेडीयू में होंगी शामिल, आज शाम जेडीयू की सदस्यता लेंगी। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं लवली आनंद। औरंगाबाद या शिवहर सीट से हो सकती है जेडीयू उम्मीदवार। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बदली मतगणना की तारीख। अब 2 जून को होगी वोटों की गिनती। दोनों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को हो रहा है खत्म। पहले 4 जून की गिनती की तारीख थी। चुनाव आयोग ने 2 राज्यों सहित कुल 4 राज्यों में एक साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया है। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में काउंटिंग लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के साथ 4 जून को होगी। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है, वहीं सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार है। कोटा में बोले बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला, राजस्थान को पिछली कांग्रेस सरकार ने बना दिया दिवालिया। ओम बिरला ने कहा, पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने कांग्रेस की ऐसी हालत कर दी कि अब कांग्रेसी नेता चुनाव का टिकट नहीं मिलने पर मनाते हैं जश्न। अशोक चव्हाण ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस छोड़ने से पहले सोनिया से मैं मिला ही नहीं था। राहुल के आरोप को किया खारिज, कहा मेरा इस्तीफा देने से पहले उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। राहुल ने बिना नाम लिए अशोक चव्हाण के बारे में कहा था कि एजेंसियों के दबाव में एक नेता हाल में कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इस्तीफे से पहले रोते हुए मेरी मां से माफी मांगी थी, कहा मैं अब इनसे लड़ नहीं सकता। मैंने जाके सोनिया गांधी जी से मिलना और उनसे कुछ बातें कहना, मेरे इमोशंस वहां व्यक्त करना, ये बातों में तथ्य नहीं है। मैंने सोनिया गांधी से कभी भी दिल्ली में मुलाकात नहीं की थी, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का राहुल गांधी परिवार का अभी से हार का ढूंढ रहे बहाना, ईवीएम का ठीकरा फोड़ना शुरू किया। बेंगलुरु में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कर्नाटक युवक कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद हारिस को लोकसभा टिकट देने की मांग। बलिया में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद के सामने रखी अनोखी मांग, कहा ओपी राजभर के पीले गमछे की तरह निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को थाने में पार्टी की टोपी पहनकर पुलिस से काम कराने का मिला अधिकार। दिल्ली के रोहिणी में स्थित अम्बेडकर अस्पताल में छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, सीनियर डॉक्टर्स पर छेड़खानी का आरोप। हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, बरपा हंगामा। हिंदू संगठनों ने रोहिणी में अम्बेडकर अस्पताल के बाहर किया प्रदर्शन, छात्राओं से अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान और वंदे मातरम के लगाए नारे। बिग बॉस फेम एल्विश यादव ने गिरफ्तारी के बाद कबूला गुनाह, माना कि वो पार्टी में सप्लाई करता था सांप और उसका जहर। एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने कल किया था गिरफ्तार, भेजा गया था जेल। एल्विश ने रेप पार्टी में जहर सप्लाई करने के साथ तमाम आरोपों को कबूल किया। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। इस एक्ट में आसानी से नहीं मिलती है बेल। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी पर साइबर अटैक की जांच करेगी एनआईए। पिछले साल नवंबर महीने में नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी पर हुआ था साइबर टेररिस्ट अटैक। लॉकबिट गैंग ने नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी पर साइबर अटैक कर मांगी थी करोड़ रुपए की फिरौती। ये लैबोरेटरी इसरो और डीआरडीओ के साथ मिलकर करती है रिसर्च। शिंदे गुट के नांदेड़ उत्तर विधायक के मराठा समुदाय ने फोड़ी गाड़ी, लोगों ने सांसद को गांव से बाहर का रास्ता दिखाया। पुणे में अवैध हुक्का पाला चलाने पर कार्रवाई, 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में 33वीं उत्तर प्रदेश राज कयाकिंग कनोइंग चैंपियनशिप शुरू, युवाओं में जोर शोर से लिया हिस्सा। श्रीनगर के जंगलों में लगी आग, जबरवान रेंज की तस्वीरें आई सामने। सवाई माधोपुर में जय श्री राम कहने पर बच्चों को मिली सजा। थिंगला के राधाकृष्णन स्कूल का मामला, परिजनों ने मामला कराया दर्ज। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेस का आयोजन, युवाओं के बीच बना आकर्षण का केंद्र। नागौर में 8 लाख रुपए का ड्रग्स जब्त, एक तस्कर समेत 53 किलो 500 ग्राम ड्रग्स पकड़ा गया। लखनऊ में विभिन्न महिला संगठनों ने होली उत्सव से पहले रंग दे गुलाल मोहे कार्यक्रम में लिया हिस्सा, जमकर झूमी महिलाएं। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संतों के साथ बैठक की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन संतों के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली में होली के उत्सव के लिए रहेगा अनुकूल मौसम, साफ आसमान और हल्के तापमान का अनुमान। सवाई माधोपुर में प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर, लोगों से की वोट करने की अपील।
केदारनाथ पैदल मार्ग पर काटे जा रहे हैं बड़े बड़े ग्लेशियर को काट प्रशासन रास्ता तैयार करने में जुटा। आजमगढ़ में एसपी में आए नवनियुक्त एमएलसी गुड्डू जमाली के काफिले में स्टंटबाजी करते दिखे युवक। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने 25 लोगों पर मामला किया दर्ज। कर्नाटक की बागलकोट में 8वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने स्कूल स्टाफ पर केस दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर में पुलिस कांस्टेबल ने एक अध्यापक को गोलियों से भूना। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में था आरोपी कांस्टेबल। बिजनौर में शख्स की मौत के 3 महीने 25 दिन बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैमूर में बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। कोटा में एक कोचिंग छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश। हॉस्टल के कमरे में एंटी हैंगिंग डिवाइस से बची जान। निर्माणाधीन इमारत गिरने से 13 लोग घायल। रेस्क्यू कर भेजा गया CMRI अस्पताल। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराने के बाद हुई डिरेल। 4 बोगियां पटरी से उतरी। मदार रेलवे स्टेशन से पहले मालगाड़ी खड़ी थी। साबरमती से दिल्ली कैंट जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस, उसी से टकराई। इस हादसे में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। सभी यात्री हैं सुरक्षित। पुणे में पारिवारिक विवाद के चलते डबल मर्डर। पति ने ली बेटी और पत्नी की जान। दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस के कैफे में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आगरा में साली के साथ डांस करने पर पत्नी ने पति को चप्पल से पीटा। वीडियो हो रहा है वायरल। मथुरा में बरसाना होली के पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान रहेंगे तैनात। जमशेदपुर में JPSC परीक्षा में पेपर लीक मामले का वीडियो वायरल होने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बयान दिया। कहा यह झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण खुलेआम चीटिंग हो रही है। खरगोन में किताब पर्चा लेकर बच्चे परीक्षा देते दिखाई दिए। टीचर्स की मौजूदगी में कर रहे थे नकल। तमिलनाडु के सलेम में यरकौड़ पहाड़ी इलाके में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। बद्रीनाथ और प्रथम गांव माना तक बर्फ हटाकर बीआरओ ने खोला राष्ट्रीय राजमार्ग। कश्मीर के कारगिल राजमार्ग और मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शुरू। 1 सप्ताह के भीतर सड़कें वाहनों के लिए आवागमन के लिए खोल दी जाएंगी।